आप सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित कहानी नमक का दरोगा, इस कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। किस प्रकार आपने लास्ट कक्षा में बीती कक्षा में देखा, मुंशी वसीदर ने पंडित आलोकदीन को अदालत लेकर जाता है, लेकिन पैसों के बल पर वह अदालत से रिहा हो जाता है। तो सब लोग वसीदर को, दरोगा को व्यंग करते हैं, उसी की टीका करते हैं, निंदा करते हैं। उसके बावजूद एक हफ्ते के बाद उसे नमक विभाग से नौकरी से निकाला जाता है। जब घर आता है तो परिवार के लोग उसे कोसने लगते हैं। तो माता पिता पत्नी तक ठीक से बात नहीं करते। एक हफ्ते के बाद जब यानी संध्या के वक्त पंडित आलोकदीन आकर यानी मुंशी वसीदर को कुछ विनती करता है, तो देखिए आज इस कक्षा में आप क्या विनती करता है और उस कहानी के अंतिम भाग में हम विवरणात्मक रूप में जानकारी हासिल करेंगे। मुंशी आलोकदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आया है। तो वसीदर उठते हैं, पंडित आलोकदीन को स्वागत करते हैं, तो उन्हें मालूम होता है आज ये मुझे अपमान करने आया है, मुझे जलाने आया है। तो देखिए मुझे आज लज्जित करने आया है, शर्मिंदा करने आया है, क्योंकि पैसों के बल पर उसने अदालत से रिहा हुआ था। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की टुकुर सुहाती बात असहनीय की प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। तो देखिए उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वसीदर को ये मुझे लज्जित करने आया है। लेकिन पंडित जी के मुख से एक एक शब्द को सुनकर वसीदर को प्रसन्नता हुई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से लज्जा के सामने सिर झुका दिया। तो देखिए सद्भावना, उसकी प्रामाणिकता, शर्म के मारे उसने सिर झुका दिया। जैसे देखिए सिर झुकाया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मैंने धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। जो पंडित आलोकदीन कहता है मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। धर्म के नाम पर मैं झगड़ा हुआ था, पैसों के बल पर मैं हर व्यक्ति को खरीदना जानता हूँ, कहते पंडित आलोकदीन कहता है। आलोकदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी, किंतु आज स्वीकारना पड़ेगा। जैसे यमुना नदी के तट पर जब मध्य रात में जब आपने मेरी गाड़ियां पकड़ी थी, मैंने आपको 1000 से लेकर 40,000 रुपए तक देने की विनती की, लेकिन आपने 1 रुपए तक नहीं छुआ। तो दरोगा जी, लेकिन आज आपको विनती मेरी स्वीकारनी पड़ेगी। वसीदर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसे त्रुटि न होगी। मैं आपकी विनती को पूरा करने वाला कौन है? जो मेरे बन पड़ेगा मैं पूरा करूंगा। आलोकदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला, वसीदर के सामने रखा, बोले इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो क्या करता है, जेब से एक स्टैंप निकाल कर रखता है पंडित आलोकदीन, कहता है इसके ऊपर हस्ताक्षर कीजिए, दस्तावेज कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए, नहीं तो और इस पद को स्वीकार कीजिए, मेरे ओर से आपको नौकरी स्वीकार कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मैं एक जिद्दी ब्राह्मण हूं, जब तक मेरे सवाल का मुझे जवाब न मिलेगा वसीदर जी, मैं आपके द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वसीदर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता आंखों में आंसू भर आए। जो वसीदर ने उस स्टाम्प को पढ़ा, पढ़ने के बाद उनकी आंखें भर आई, जैसे उनके अंदर भावनाएं फुलफित हो गई। तो आलोकदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया गया। पंडित आलोकदीन की प्रॉपर्टी बहुत थी, जो सारी जायदाद का क्या करता है, जैसे आलोकदीन एक स्थायी मैनेजर
तो उसके पूरे जायदाद का एक मैनेजर के रूप में उसे एक नियत अपॉइंटमेंट करता है मुंशी वसीदर को। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मैं आपको मुफ्त में दूंगा। देखिए पंडित आलोकदीन कहता है वसीदर जी आपको मंथली 6000 रुपये तनख्वाह, रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और आपके आसपास जो भी काम करने के लिए नौकर चाकर सब मुफ्त में आपकी सेवा के लिए मैं उपस्थित करूंगा। तो प्लीज मेहरबानी कर इसके ऊपर हस्ताक्षर कीजिए। कंपित स्वर में बोले पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपकी उदारता का प्रशंसा कर सकूं, कहते उच्च पद की योग्य भी नहीं हूं। पंडित जी आपका मन इतना विशाल है तो उसकी योग्य भी नहीं हूं मैं, तो आपकी उदारता आपकी प्रशंसा का लायक नहीं हूं, लेकिन मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं कि आपकी जायदाद का एक मैनेजर बनूं, स्थायी मैनेजर, इतनी मेरे अंदर योग्यता नहीं है। आलोकदीन हंसकर बोले मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है? जैसे आप जैसा दुनिया में कोई योग्य मेरे स्थायी मैनेजर नहीं हो सकता, मुझे अयोग्य मनुष्य की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे योग्य मनुष्य की मुझे जरूरत है। वसीदर ने गंभीर भाव से कहा मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका एक सेवक हूं। वसीदर कहता है आप जैसे सज्जन व्यक्ति की एक दास रूप में सेवा करना मेरे लिए एक सौभाग्य होगा, किंतु मुझ में न विदा है न बुद्धि, स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है, ना मेरे अंदर इतना विवेक है न बुद्धि है न मैं पूरा कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत होती है। वसीदर कहता है ऐसे बड़े कार्य के लिए एक स्थायी मैनेजर के लिए उसकी विवेक बुद्धि ज्ञान की जरूरत होती है और बड़े अनुभव की जरूरत है। मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है जैसे पूरी आपकी प्रॉपर्टी का एक स्थायी मैनेजर बनूं। आलोकदीन ने कमलदान से कलम निकाली और उसे वसीदर के हाथों में देकर बोले, क्या करता है? कलमदान से निकाला और कलम वसीदर के हाथ में देते हुए बोला, न मुझे विदाता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मंद की, कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, उसे सामने योग्य और विदाता की चमक फीकी पड़ जाती है। ना मुझे बुद्धि की जरूरत है, ना विवेक की जरूरत है, ना अनुभव की जरूरत है। भगवान ने मुझे सौभाग्य, मुझे ऐसा अवसर दिया है जैसे आप जैसे प्रामाणिक व्यक्ति को पा सकूं। मुझे मोती दे दिया है, उसके सामने जो योग्यता और विदाता की चमक सब फीकी पड़ जाती है। ऐसे आप महान व्यक्ति हो, महान मर्मज्ञ हो। तो मुंशी जी कहता है यह कलम दीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। पंडित आलोकदीन मुंशी वसीदर को कलम आगे बढ़ाता है, मत सोचिए, ये लीजिए कलम, हस्ताक्षर कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है आपको सदैव वह नदी की किनारे वाला बेमुरावत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो देखिए पंडित आलोकदीन कहता है लीजिए कलम, हस्ताक्षर कीजिए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है बेमुरावत उदंड कठोर धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहे। जिस वक्त मध्य रात के समय पंडित आलोकदीन की गाड़ियां रोकी थी, मुंशी वसीदर दारोगा मध्य रात के समय पंडित आलोकदीन आने के बावजूद भी 40,000 रुपये देने के बावजूद भी वो गाड़ियों को नहीं छोड़ता, पंडित आलोकदीन को हिरासत में लेकर अदालत में पेशी करता है। तो वैसे भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, धर्मनिष्ठ प्रामाणिकता
भक्ति हमेशा वो नदी के किनारे दरोगा जैसे भगवान आपके अंदर ऐसी प्रामाणिकता दे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। वसीधर के आंखें डबडबाई आई, ये बातें सुनकर वसीधर के आंखें भर आई। हृदय संकुचित पात्र में इतना ऐसा न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। कांपते हाथ में मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिया। इतनी विनती के बावजूद भी मुंशी वसीधर को न कहने का बात ही न रही। कलम लिया, आंखें भर आई, दिल में प्रसन्नता थी, एक तरफ आश्चर्यता थी, लेकिन कलम को लेकर उन्होंने क्या किया, जैसे सिद्धा की दृष्टि से देखा, कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिया। आलोकदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो अंत में क्या करता है, जैसे पंडित आलोकदीन ने क्या करता है, जैसे निरंतरात्मक उन्होंने क्या करता है, जैसे जब साइन करने के बाद, एक स्थायी मैनेजर बनने के बाद मुंशी वसीधर को गले लगा लेता है। तो छात्रों, एक कहानी, संपूर्ण कहानी आज समाप्त होती है। तो कहानी तो किस प्रकार, इस कहानी का तात्पर्य यही है, जब अंत में सच्चाई की जीत होती है तो बुराई की जीत, जितनी भी बुराई के अंदर ताकत हो तो सत्य हमेशा अंत में सत्य की विजय होती है। देखिए किस प्रकार एक नमक का दरोगा बनकर मुंशी वसीधर ने तो पूरे भ्रष्ट अधिकारियों को खरीदा था। तो पंडित आलोकदीन पूरे वकील, अधिकारी, दरोगा, जमादार, सिपाही, नमक विभाग हो तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आस्ती थी। लेकिन किस प्रकार जैसे प्रॉपर्टी के होने के बावजूद भी जब मध्य रात के समय मुंशी वसीधर उसके गाड़ियों को रोककर जब हिरासत में लेता है तो उसका कुछ नहीं चलता। जैसे फिर भी वो अदालत के सामने क्या करता है, जैसे पैसों के बल पर रिहा होकर आता है, लेकिन उसका दिल मुंशी वसीधर के प्रति क्या होता है, जैसे केंद्रित हो जाता है। ऐसे आज के ज़माने में भी, ऐसे भ्रष्ट दुनिया में भी मुंशी वसीधर जैसे ऐसे प्रामाणिक, निष्ठा, भक्ति वाले लोग आज के दुनिया में भी हैं। कहते हुए जैसे एक हफ्ते के बाद वसीधर के घर आकर जैसे उसकी पूरी प्रॉपर्टी के पूरी जायदाद का एक स्थायी मैनेजर बनने के लिए उसे रिक्वेस्ट कर उसका अपना मैनेजर बना लेता है। उसे 6000 की तनख्वाह, जैसे सवारी के लिए घोड़ा, एक बड़ा बंगला, नौकर चाकर और रोजाना खर्च अलग। तो देखिए इतना ऑफर देकर उसे क्यों किए ने, उसके अंदर एक प्रामाणिकता थी, निष्ठा, भक्ति, अंत में सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति था मुंशी वसीधर। तो पंडित आलोकदीन ने उन्हें उसकी प्रामाणिकता के सामने झुककर क्या करता है, अपना स्थायी मैनेजर बना लेता है। तो अंत में सत्य की विजय होती है। तो छात्रों, संपूर्ण आपकी पहली कहानी नमक का दरोगा आज इस कक्षा में संपूर्ण समाप्त होती है और हम अगले कक्षा में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।